बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रमीज़ खान अनफिल्टर्ड की एक और एपिसोड में आप लोगों का तहे दिल से खुशामदीद। नाजरीन, सिट बैक एंड एंजॉय जो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि ये जानने के लिए आप लोगों ने कभी इस वीडियो को ट्यून इन किया, कभी उस चैनल को देखा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी और जगह पे नहीं मिली होगी। आई कैन अश्योर यू दैट। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर जो काम हो रहा है वो रीफर्बिश इन्फॉर्मेशन आप तक लाई जाती है। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जाती है, उसके बाद रीफर्बिश करके वहाँ, एंड देन द साइकिल गोज ऑन। लेकिन ये चैनल जिस तरह हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि एक्सक्लूसिव खबरें देता है, तो आज की एक्सक्लूसिव खबर ये है कि जनाब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके तहत आपको ऑफलोड किया जा रहा है, और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसको अगर आप पूरा कर लें तो आपको ऑफलोड नहीं किया जाएगा। और इसमें हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहला हम कवर करेंगे जनाब स्टडी, फिर विजिट एंड देन वर्क वीज़ा। इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, चूंकि विजिट जो है वो बहुत एक्सटेंसिव है। जो विजिट वीज़े पे जाना चाहते हैं वो ज़रूर इसको सुनिए, बल्कि रादर सारे ही इसको वीडियो को ज़रूर सुनिए। लेकिन विजिट की चूंकि थोड़ी रिक्वायरमेंट्स लंबी है, इसलिए विजिट को हम बिल्कुल लास्ट पे टच डाउन करेंगे। सबसे पहले जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है जनाब स्टडी वीज़ा। तो जनाब स्टडी वीज़े पे जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप किस यूनिवर्सिटी बाहर पढ़ना चाह रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, किस कोर्स को आप पढ़ने चाह रहे हैं, आपकी पहले क्रेडेंशियल्स क्या है। आपको ये सारा कुछ पढ़ने से पहले, अगर आप पढ़ने बाहर जाना चाहते हैं तो थोड़ी तैयारी एयरपोर्ट पे जाने से पहले घर पे भी करनी पड़ेगी। क्योंकि अब आप लोगों ने जो FIA के हजरात इमिग्रेशन के एयरपोर्ट पे बैठे हैं, उनको आपने सेटिस्फाई करना है कि भाई आप वहाँ पढ़ने की नीयत से जा रहे हैं। दूसरा, आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। आप वहाँ पर जा कहाँ ठहरेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर कोई स्टूडेंट पूरी करता है और अपने जवाबात से इमिग्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाई कर पाता है, तो उसको कोई रोक टोक नहीं है, वो कहीं भी पढ़ने जा सकता है, प्रोवाइडेड ये है कि हमारे मुल्क जो है, हमारे उनके मुल्क के दरमियान कोई इस किस्म की कोई रुकावटें हायल ना हो। दूसरा जनाब आता है विजिट वीज़ा। अगैन विजिट वीज़ा भी बहुत विजिट के, बल्कि पहले हम करते हैं वर्क वीज़ा को, क्योंकि विजिट मैंने आपको बताया उसकी एक्सटेंसिव डिटेल्स है। जनाब वर्क वीज़ा के अंदर भी बड़ी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स है। तो वर्क वीज़ा को पहले तो समझने के लिए हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो जो ओवरसीज प्रमोटर्स के थ्रू जा रहे हैं, और दूसरे वो जो कि जनाब आज़ाद वीज़े पर जा रहे हैं। पहले नंबर पे बात करेंगे वो जो OEPs के थ्रू जा रहे हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयज प्रमोटर्स के थ्रू जा रहे हैं। इनकी अब जो नया एक सिस्टम या एक नया प्रिंसिपल तय किया गया है कि अगर ऐसा बंदा जो कि ओवरसीज एम्प्लॉयज के थ्रू पाकिस्तान से बाहर जाता है और उसमें कुछ भूल चूक हो जाती है, या वो बंदा किसी ऐसी एक्टिविटी में पाया जाता है जो कि अदर देन उसकी इमिग्रेशन पर्पस, और वहाँ से वो जो डिपोर्ट हो जाता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी अब FIA पे नहीं होगी, अब ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड OEPs के ऊपर होगी कि आपने ऐसे बंदे को क्यों बाहर भेजा। तो अब ये FIA वाले आपको OEPs के थ्रू जो बंदा जा रहा है उसको नहीं रोकेंगे, प्रोवाइडेड ये कि उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, वो किस मकसद के लिए बाहर जा रहा है उसका उसको पता हो, वो जो स्किल एग्जिबिट कर रहा है या स्किल क्लेम कर रहा है कि उसके लिए उसको बाहर नौकरी मिली, क्या उसको पता है कि वो स्किल क्या है। अगर तो वो ड्राइवर है तो ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास मौजूद है, ये चीज़ें आप पहले भी एयरपोर्ट पर दे चुके हैं। अगर वो वेल्डर है तो उसको अपने स्किल का पता है। अगर वो शेफ़ है तो क्या उसको अपने स्किल सेट का पता है कि वो बाहर जाके उसने जो काम करना है वो कहाँ पर करना है और कैसे करना है। और इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट सारे प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं है। लेकिन अब जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रोटेक्टेड नहीं है उनका क्या होगा, क्या वो एयरपोर्ट पर जाके खराब होंगे? नहीं। क्यों? वजह यह है कि अब आपको जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, रादर बहुत अरसे से उन्होंने एक प्रोटेक्टोरेट का सिस्टम जो है वो लॉन्च किया हुआ है। तो आप इसके अंदर जब आप एयरपोर्ट पहुंचे और आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेस्ट ना हो, तो आप एयरपोर्ट पे भी जाके सारे के सारे प्रोटेक्टोरेट की जो प्रोटेक्ट करवा सकते हैं, स्टैम्प्स ले सकते हैं। लेकिन चूंकि ये एक ऑनलाइन प्रोसीजर है, अगला बंदा सीट पे बैठा है, प्रोटेक्ट करने वाला नहीं बैठा, आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए, आपकी फ्लाइट 2 घंटे बाद की है और वो देर से प्रोटेक्ट होते हैं और आपकी फ्लाइट में सो जाए, तो ये इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग गैम्बल। बहुत बेहतर है कि आप पहले सारे अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराएं, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोटेक्ट होने जरूरी हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोटेक्ट करवाएं, और फिर जाएं। एंड देन आपको पता हो स्किल सेट क्या और किसके पास जा रहे हैं, आपको पता हो आपका एम्प्लॉयर कौन है, कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ ठहरेंगे। आप जो प्रिलिमिनरी डिटेल्स जो हैं वो अपने ओवरसीज एम्प्लॉयर से पूछ लीजिए। दूसरे, आज़ाद वीज़े पे जो बाहर जा रहे हैं, अब जो आज़ाद वीज़े पे बाहर जा रहे हैं उनके लिए कंडीशन जो है वो थोड़ा सा इवन इफ सिनेरियो है। उसकी वजह ये है कि अगर तो वो लो प्रोफाइल निकल आया, पैसे नहीं है उसके पास पूरे ही है, वो देखने में ऐसा लग रहा है कि जनाब उसके पास वो स्किल नहीं है जिसके लिए वो नौकरी करने जा रहा है। दूसरा, वेल्डर से वेल्डिंग का काम तो नहीं एयरपोर्ट पे करा के देखा जा सकता उसको डिटर्मिन करने के लिए कि वेल्डर है कि नहीं है। दूसरा ये कि अगर वो ग्रे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, मंडी, बहाउद्दीन, हाफजाबाद, गुजरात, गुजरांवाला जैसे डिस्ट्रिक्ट जो बाकी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे बिलोंग करता है, तो शायद उसके इम्कानात जो हैं वो थोड़े डूबियस हो जाएंगे। इसलिए उसको तैयारी ज़्यादा चाहिए। तैयारी अगैन उन्हीं लाइंस के ऊपर डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट होने चाहिए, वो किसके पास बाहर जा रहा है, किस मकसद के लिए बाहर जा रहा है, और ये चीज़ें अगर वो सेटिस्फाइड वहाँ पे कर सका
तो इररिस्पेक्टिव ओईपीज के थ्रू जा रहे हैं या आज़ाद जा रहे हैं, आपके चांसेस जो हैं वो जाने के ज़्यादा रहेंगे। लेकिन ओईपीज के केस के अंदर वो चांसेस नहीं है, वो इवन इफ सिनेरियो नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आज़ाद वीज़े पे हैं तो फिर थोड़ा सा इवन इफ सिनेरियो है, क्योंकि आपने उसको वहाँ सेटिस्फाई करना है। अनलाइक अगर आप ओईपी के थ्रू ओवरसीज एम्प्लॉयज़ के थ्रू जा रहे हैं, फिर आपने उसको वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करना, फिर आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स प्रूव करना कि मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट इज इट, खत्म बात। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाई गई है। फिर आते हैं जनाब, चूंकि अब हमने आपको वर्कर्स वीज़ा कवर कर लिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट वीज़ा विजिट वीज़ा। तो विजिट वीज़े की भी मल्टीपल कैटेगरीज हैं। अगर आप विजिट वीज़े पे जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनाब आप कहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपने क्या देखना है, कितने दिन ठहरना है, आपकी लॉजिंग कहाँ पे है, लॉजिंग का प्रूफ है। और अगर आपने उतने दोनों को लॉजिंग का प्रूफ किया, 10 दिन ठहरे हैं, 10 दिन का होटल का स्टे है, टिकट आप 1 महीने वापस की 2 करा रहे हैं, 6 महीने वापस की करा रहे हैं, तो फिर दरमियान का कितना स्टे जो है वो आप कहाँ रुकेंगे। दूसरा, अगर आप वहाँ पे विजिट वीज़े के लिए जा रहे हैं, विजिट के लिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे करेंगे क्या, आपका साइट प्लान क्या है, टूर प्लान क्या है। चूंकि अब शक है FIA के दिल में कि लोग जो हैं आगे जाके स्लिप होकर किसी और मुल्क में जाना चाहेंगे, तो ये थोड़ी एडिशनल प्रिकॉशंस ली गई हैं। और इस एडिशनल प्रिकॉशंस के मद्देनजर अब आपको भी अपना जो प्लान है वो प्रायर टाइम शेयर करना पड़ेगा कि जनाब अगर मैं बाकू जा रहा हूं या मैं किसी और मुल्क अलमती जा रहा हूं तो मैंने वहां जाके क्या करना है, क्या देखना है। मतलब वो डिटर्मिन ये करना चाहते हैं कि क्या ये बंदा अगर उस मुल्क में जा रहा है तो उसको उस मुल्क का थोड़ा बहुत पता है कि ये कहां पे जा रहा है, कहां लैंड करेगा, उसने देखना क्या। अगर तो वाकई टूरिस्ट है तो फिर तो आपको पता है टूरिस्ट एक चीज़ जो है स्टडी कर लेते हैं जाने से पहले। क्यों होता ये है कि यहाँ से गुजरात की किसी जगह से बंदा चारा टुकता हुआ पहुंचा एयरपोर्ट, उसने बोला जनाब मैंने पहली बार जिंदगी में कहीं और ट्रैवल नहीं किया, लाहौर भी पहली बार आया हूँ और लाहौर एयरपोर्ट से मैंने बाकू जाना है। अब एयरपोर्ट के पास कोई प्रूफ नहीं है डिटर्मिन करने के लिए कि जनाब ये बाकू जाके क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन फिर वो अपने सवालात से ऐसे बंदे को क्रैक कर लेते हैं और ऐसा बंदा फिर कुछ जवाब दे ही नहीं पाता और फिर वहां पे जाके ऐसे बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब आती हैं फैमिलीज, वो फैमिलीज जो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करती हैं, स्पेशली वो लोग जो ज़्यादा परेशानी लोगों को फेस करनी पड़ रही है। अभी तक जो मुझे सवाल आए हैं उसके अंदर अगर मैं उससे डिटर्मिन करूँ वो ये है कि वो जो ख़वातीन अकेले ट्रैवल कर रही हैं या जो लोग अपनी अजीज़ों के पास बाहर जा रहे हैं, उनके पास ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि जनाब अच्छा अगर मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ तो मैं इनको क्या प्रूफ दूँ कि मेरी लॉजिंग क्या है, क्योंकि मैं तो रिश्तेदार के पास जा रहा हूँ। तो उसमें भी वरी नॉट, क्योंकि इसकी भी चीज़ें जो है FIA ने पहले इसके रूल्स ले डाउन किए हुए हैं, अपने लोगों को बताया हुआ है। वो रूल्स जनाब बड़े सिंपल है। वो ये है, अज्यूम कर लेते हैं कि आप एक खातून है, बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हैं, आपके हस्बैंड जो हैं वो सऊदीया के अंदर हैं या और ऐसे किसी मुल्क के अंदर हैं, तो आपको वहाँ जाके उसको पासपोर्ट बताना है। पासपोर्ट आपके बच्चों या आप किसी भी लिंक्ड होगा, उनको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा जो है या आपका मियाँ जो है वो पाकिस्तान से बाहर काम करता है एंड यू आर गुड टू गो। नेचुरली उसके अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका ऑलरेडी हस्बैंड जो है बाहर सेटल्ड है। उसके अंदर दूसरी जो चीज़ आपकी जानने के लिए वो ये है कि अगर आपके पास 18 एंड 18 बिलो बच्चा है तो उसके अंदर 2 मुख्तलिफ कंडीशन जो है फॉलो होती हैं। 18 के ऊपर देयर इज नथिंग, आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई हद कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन इफ योर चाइल्ड इज अंडर 18 ईयर्स ओल्ड तो फिर उसके अंदर, और आप अकेले ट्रैवल कर रही हैं और आपका मियाँ इन केस पाकिस्तान में है तो फिर उसकी कंसेंट चाहिए, और अगर वो बाहर है तो फिर वहाँ पे कंसेंट नहीं चाहिए। तो वो माएँ या वो वालिद जो अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो ये चीज़ भी ध्यान में रखें कि अगर आपका जो वाइफ या हस्बैंड मुल्क में है तो आपको उनकी कंसेंट चाहिए बच्चों के साथ ट्रैवल करने के लिए। अगर आपका एक पार्टनर बाहर है तो फिर ये कंसेंट वाला इशू आपके साथ नहीं आएगा। अब आते हैं दूसरे बड़े इशू की तरफ कि जनाब मैंने जाना है यहाँ से सऊदीया, मैंने जाना है कतर जाना है, मैंने जाना है दुबई और मेरा ऑलरेडी वहाँ पर रिश्तेदार बैठा है, तो मैंने वहाँ पे कौन सा प्रूफ किसी को देना है लॉजिंग का, मुझे तो लॉजिंग का पता नहीं है। तो जनाब वो बड़ा आसान हल है। उसका हल ये है कि जनाब आपको पता हो कि आप किसके पास जा रहे हैं, वो रहता कहाँ पे है, उसका नंबर क्या है। अगर तो दुबई में है तो एमिरेट्स ID होगा, सऊदीया में है तो अकामा होगा, कुवैत में है तो Q1 होगा और कतर में है तो Q1D होगा उसके पास, या वो जिस भी मुल्क में है उसका जो NIC होगा या NIC के इक्विवेलेंट जो भी उसके पास होगा उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए। नंबर अगर आप वो नंबर रख लें आइडियल है, क्योंकि अगर आपसे उन्होंने मांग लिया कि नंबर क्या और आपको ये नहीं पता कि नंबर उस बंदे का क्या है तो वो सोचेंगे कि अगले एयरपोर्ट पर जाके आपने किससे राब्ता करना है, कबूतर उड़ाएंगे वहां से, नेचुरली फिर आप वहाँ पे जाकर सिंगल आउट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जिसको आपने रखना है जहन के ऊपर। अब ये सारी चीज़ों के अंदर स्टूडेंट, जैसा मैंने बताया, स्टूडेंट के लिए अपने जितने भी जो क्रेडेंशियल्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब आपको चाहिए। विजिट के लिए मल्टीपल कंडीशंस हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। आप विजिट के लिए जा रहे हैं तो होटल बुकिंग जहन में रखिएगा, वो क्रॉस मैच करनी चाहिए आपकी ट्रैवल डेट्स के साथ। अगेन वर्क वीज़े पे जा रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया 2 मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। प्रोफाइलिंग और रेड ग्रे डिस्ट्रिक्ट जो है, अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कहता कि इसका कोई और हल है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप तैयारी से जाएंगे तो ये मसला आपके साथ नहीं होगा। अब इस वीडियो के अगले हिस्से में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। मैं दावत दूंगा हमारे एक्सपर्ट तालिब अफरीदी साहब को। तालिब साहब बहुत माजरत, ये थोड़ा तफसीलात ज्यादा थी इसलिए जरा इंट्रो लंबा हो गया। ये बताइए कि मोहसिन नकवी साहब ने एयरपोर्ट पे विजिट शुरू किया और यक हालात जो हैं वो खासे बेहतर हुए। हम इस वीडियोस में बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कुछ तारीफ कि वो लोग मुस्तहिक हैं तो तारीफ भी कर दी जाए। हम क्रिटिसाइज नहीं करते, जो काम जिसका अच्छा होता है उसको हम कहते भी हैं कि अच्छा सराहा भी जाना चाहिए
और मोहसिन नकवी के मुसलसल दौरों की वजह से इस्लामाबाद का भी किया, कराची का भी किया, लाहौर का उनका दोबारा एक दौरा हुआ है, तो उससे ये हुआ है कि ख़ास तौर पर जो काउंटर खाली हुआ करते थे इमिग्रेशन के, अपना सिक्योरिटी वालों के या ANF के, वो भी अब जो है ड्यूटी पे मौजूद होते हैं, फौरी तौर पे जो है उनको क्लियर किया जा रहा है। तो एक खुशाइन बात है, मुसाफिरों को जो लाखों रुपए की टिकट खर्च करके जा रहे हैं तो उनको ईजी टू जो है एक्सेस दी जा रही है और वो ईजी क्लियर हो रहे हैं। दूसरा ये हुआ है कि मुसलसल दौरों की वजह से और मीडिया पे हाइप क्रिएट होने की वजह से जो इसके आड़ में एजेंट काम कर रहे थे फेक वीज़ों का, या उनको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे के वहाँ पे बुला लेते थे और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं होती थी, तो उसका भी जो है ना कदगन लगी है। अच्छा, मैं ताले भाई हंस से रहे हैं कि हम एक ब्रेकिंग खबर जो है ना अपने लबों पर दबा के बैठे हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में खबर हम आपसे ब्रेक करेंगे, और वो बहुत बड़ी खबर है। जो पाकिस्तानी बाहर जाके जालसाजी करते हैं ना, ये उनका खुलासा करेगी, और ये जालसाजी है जिसपे आप बहुत सारे लोग शायद ट्रैवल करने की ख्वाहिश रखते होंगे। वो क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छा, वापस आए, बताइए। बिल्कुल, मोहसिन नकवी का ये एकदम बहुत अच्छा है। दूसरा एक और बात है कि 2023 में जो सानिया यूनान हुआ था ना, उसके जितने भी कल्प्रिट्स थे, जो मिली भगत से थी, जिनकी नेग्लिजेंसी थी, उसमें डिप्टी डायरेक्टर FIA के थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे, इंस्पेक्टर थे, उनको आज कल जो है फायर कर दिया गया, उनके खिलाफ एक्शन किया गया। तो एक खुशाइन बात है। देखें, यही कहा जाता था कि FIA की मिली भगत से इनको कोई पूछता नहीं है, FIA को शुतुर महाग छोड़ दिया गया है, तो अब कदगन जो है वो लग चुकी है, चेक एंड बैलेंस शुरू हो चुका है, प्रेशर आया है और आना भी चाहिए। अच्छा, मुझे मेरी जो बात हुई एयरपोर्ट अथॉरिटी से, जो भी इमिग्रेशन के अफसरान बैठे हैं, वो कहते हैं कि जनाब अब हमने तय कर लिया है, OAPs के थ्रू जो लोग आएंगे, ओवरसीज प्रोमोटर्स के थ्रू जो लोग आएंगे, उनको अब हम नहीं रोकेंगे। SOPs बहरहाल इन राइटिंग नहीं आए हैं, लेकिन ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सो टू स्पीक बहरहाल वो कहते हैं हमारे पास है, अब जिम्मेदारी उनके पास है। आज मीटिंग हो रही है। अच्छा, ये भी आ जाएंगे। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट खबर हमारे एक्सपर्ट की तरफ से, जो प्रोमोटर एसोसिएशन की और ह्यूमन रिसोर्सेज जो पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान फाउंडेशन, वो उसके जो है उनकी मीटिंग चल रही है और वो अपने जो तय करेंगे उसके बाद वो ऑन बोर्ड लेंगे FIA को, मिनिस्ट्री को। मेरी खबर के मुताबिक ठीक है, जो जिम्मेदारी है ओवरसीज वाली वो तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की है, वो पहले ही कहते हैं ना FIA वाली हमारी, और आजाद की जिम्मेदारी वो कह रहे हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन कहता है वो आप ले, वो हम नहीं लेंगे। वो इसकी ही है ना कि वो तो प्रोमोटर्स के जरिए जा ही नहीं रहे, किसी का चाचा गया उसने भेज दिया, माँ गई है, या किसने जो भी रिश्तेदार गया हो सका उसने भेज दिया है, क्योंकि इसकी आड़ में बहुत सारी बातें जो थी वो आ रही थी, और ये वही लोग थे जो जाके भीख मांगते थे या मुख्तलिफ क्राइम में मुलव्वस होते थे। जो 11,000 पाकिस्तानी जो है ना सिर्फ सऊदीया में और दुबई में कैद 11,000 है। देखे ना, वो भी क्या कहते हैं, पाकिस्तान का नाम बदनाम होता ना यार, हमने पाकिस्तान को भी तो देखना है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा जरा ऑफ स्क्रिप्ट जाऊंगा जानने के लिए। इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है, इंडिया के लिए दरवाजे खुले कि इंडिया में लोग मांगते नहीं है, वहाँ क्या गलत काम नहीं होता? क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है वो दूसरे फ्रॉड वगैरह में मुलव्वस हो जाते हैं। इंडियन भी दुबई में बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं, सऊदीया में बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं, उसमें इंडियन बहुत ज्यादा आए हैं, लेकिन भीख मांगने का या किसी और उसमें वो नहीं आए हैं। अच्छा, इसके अंदर भी एक और सप्लीमेंट्री सवाल कि क्या हम समझते हैं कि हम उनकी एजेंसीज का काम भी अपने मुल्क में कर रहे हैं? ये तो उनके मुल्क का काम है कि भाई जो आपको अच्छा नहीं लग रहा उसको डिपोर्ट करें। ये बात नहीं है। देखें ना, एक बंदा, जिसने आपने भी कहा कि एक बंदा उम्रे पे जा रहा है और वो 15 दिन का उम्रा हो जाता है, 7 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, 21 दिन होते हैं ज़्यादा। अब वो 3 महीने, क्योंकि वैलिड वीज़ा जो 3 महीने का, इस पर सऊदी एम्बेसी ने भी अपनी वो जो है ना वो थोड़ी सी चेंजेस लेके आए हैं। अब वो 1 महीने का कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने अगर नहीं गए तो फिर आपको वीज़ा कैंसिल से मिलेगा। तो अब ये चेक एंड बैलेंस जो है वो उन्होंने सऊदीया के साथ भी मुलाकात की, सऊदी सफ़ीर के साथ भी मुलाकात हुई है, मोहसिन नकवी ने भी मुलाकात की है और वज़ारत ख़ारजा के भी ऑफिशियल मिले हैं। तो एक सुना है कि एक और नई डेवलपमेंट आ रही है। हमें आप ये अच्छी खबर कब देंगे कि हमारे लिए वीजे जो हैं इस बात पे भी बातचीत हुई है। इस बात पे भी मेरे वज़ारत ख़ारजा में 1-2 ऑफिसर से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा हमने बड़ी डिटेल से, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जब दुबई गए थे उन्होंने तो तब भी वहां बैठ के बोला था कि हमारे लिए वज़ारत ख़ारजा ने पोर्टफोलियो, तो वज़ारत ख़ारजा का है ना, वज़ारत ख़ारजा ने बाकायदा तौर पे उसको ऑन बोर्ड लिया। कौन आजकल चलता है? नहीं, क्योंकि आपने एहतियात से बात कीजिएगा, मोहसिन नकवी साहब कल को कुछ भी बन सकते हैं। नहीं देखें, वो जो भी है पीएम भी बन सकते हैं। जो डोमेन तो है वो तो वज़ारत ख़ारजा की है ना। उन्होंने अपने सफ़ीर को भी हदायत जारी की है, मुख्तलिफ सफ़ीरों को भी हदायत जारी की गई है, मुझे ये जो सोर्सेज ने बताया। और उसमें भी उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो लेबर लॉ के तहत जो लेबर अताशी हैं उनको भी उन्होंने कहा कि आप एक्टिवली हों और देखेंगे क्या सूरत हाल सामने आ रही है। ये एक प्रैक्टिस जो थी ना इमरान खान के दौर में भी हुई थी, जब उन्होंने सफ़ीर को बुलाया था, बड़ी ले दे भी हुई थी। उन्होंने कहा था यही लोग जाते हैं और अरबों डॉलर भेज रहे हैं, तो आप इनको क्यों नहीं, इनकी प्रॉब्लम को, जो उनके साथ परेशानियां सामने आ रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं, या जो कंपनी इनको बुलाती है। एक ट्रुथ बी टोल्ड, जो इमरान खान के दौर में पाकिस्तान से बाहर गए हैं लोग, वो आपको ये बताएंगे कि भजन बैरून मुल्क जब आप जाते हैं लोग ये पूछते हैं आप कहाँ से हैं, पाकिस्तान। इमरान खान, और वो फिर आपको तारीफों के उसके पुल बांधेंगे।
अब वो हालात नहीं है। नहीं वो हालात नहीं है, वो जाहिर बात है हालात चेंज होते रहते बोल दे, सच बोल दे खुल के, कुछ नहीं नहीं देखिए हालात चेंज होते रहते हैं ना। आज जो हालात हुए में आपको भी पता है, इसमें बात नहीं है, बोलने पे जो है पाबंदी है हर तरह की, आपको इसमें लंबी बहस में नहीं जाना चाह रहे। हम तो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम बदनाम ना हो, जो जेन्युइन तरीके से लोग जाते हैं वो जेन्युइन तरीके से जाएं। हम ये भी नहीं चाहते कि FIA वाले जो हैं उनसे अंडू कोई ऐसी फेवर ली जाए कि वो भी भेज दें, लेकिन नहीं। अब देखें चेक एंड बैलेंस तो हुआ है ना, उन्होंने अपने डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर को फारिग अच्छा किया। मुझे बताएं कि ये जो लाहौर प्रैक्टिस है, पहले लाहौर में बताएं, लाहौर में क्या प्रैक्टिस कल इंस्टीट्यूट हुई है, वो भी लोगों को जरा बताएं। लाहौर में हाँ एक जोनल ऑफिस में, लाहौर में भी, इस्लामाबाद पूरे तकरीबन जो है FIA ने जो है अपने काउंटर बना दिए गए कि आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट लेके कहाँ जाएं। पे बनाया काउंटर? जोनल ऑफिस में, जोनल ऑफिस में वहाँ पे। अच्छा जोनल ऑफिस का एड्रेस भी जो है ना नीचे कमेंट्स में लिख देंगे ताकि आपको अपने रेलेवेंट जोनल ऑफिस का भी पता हो। लाहौर में जोनल ऑफिस है, वो तो अपना रीगल सिनेमा के साथ है, पुराना जो FIA का ऑफिस है, वहाँ पे उन्होंने बना दिया। वहाँ पे डिप्यूट है अमला, लाहौर फैसलाबाद, जहाँ वो दे देंगे। ये अच्छा एग्जाम है, देखें ना, ये अच्छा हुआ कि पहले बिफोर टाइम ही आपको टिकट का खर्चा बच जाएगा, आपको वहाँ पे एम्बेरसमेंट नहीं होगी। लेकिन मेरे ख्याल ये डिटेल्स अगर लोग फॉलो कर लें तो ये देखिए सारा नजला जो है हम FIA पे, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट पे या प्रमोटर पे भी डाल देते हैं, लेकिन इसकी आड़ में जो जुगाटिये बैठे हुए थे, जो ह्यूमन ट्रैफिकर थे, या वो भी तो अपना काम कर रहे थे ना। उनको भी अब एक शेल्टर, एक जो है ना बैरियर सामने है, उनकी भी पकड़ दकड़ जो है उनका। यार अब लोग जो है वीडियो देख देख के उनसे पूछे कि नहीं हमें बताएं ये कंपनी का हमें कितनी तनख्वाह देगी, कितने दिन का वीजा है। कंपनी पे आए फिर कुछ ना कुछ बात निकल जाएगी। चलिए इस पे हम फिर किसी दिन इसको खबर को ब्रेक करेंगे, एक आध दिन में इसको रखिएगा। इस खबर को इस आज के इस व्लॉग को एंड करते हैं इसी नोट के साथ कि आज जो हमने आपको इस व्लॉग के अंदर पैगाम दिया, दोबारा रिवर्स कीजिएगा, दोबारा रिवाइंड करें और उसको सुने, क्योंकि इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो कभी इम्कान है आपको एयरपोर्ट पर रोका नहीं जाएगा। लेकिन FIA का अगर शख्स आपसे कुछ पूछ रहा है तो फिर मैं बोलूंगा सारी तैयारी करके जाइएगा, किसके पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए एयरपोर्ट पे। अगर इसके बावजूद रोका जाता है तो फिर आप ये मान सकते हैं और ये जान सकते हैं कि दिल में उनके कुछ ना कुछ काला है। तो नाजरीन इसी पैगाम के साथ आज की वीडियो का ख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।